दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो ना बीजेपी की चाल है और ना ही एकनाथ शिंदे की प्लानिंग। ये तो उस इंसान का श्राप है जो अपनी मौत के बाद इंसाफ तक न पा सका। जी हाँ, सुशांत की मौत आज भी राजनीति और राजनेताओं पर पूरी तरह हावी है। सुशांत की मौत के बाद बिहार चुनाव में भी मुद्दा बनाया गया, तो अब महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी कहीं न कहीं सुशांत की मौत के बाद लगे अभिशाप को जिम्मेदार माना जा रहा है। तो क्या वाकई में एकनाथ शिंदे सुशांत के फैन हैं? आखिर कौन से डर की वजह से 30 से ज्यादा विधायक सूरत के होटल में जाकर छिप गए? आखिर क्यों सुशांत की मौत के ठीक 2 साल बाद ही उद्धव सरकार पूरी तरह तबाह हो गई? तो इन सवालों को लेकर जो इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है, जो इनसाइड न्यूज सामने आ रही है, वो आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और महाराष्ट्र में आए सियासी संकट पर अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो सत्ता का लालच बहुत बुरा होता है दोस्तों, किसी को भी धोखेबाज बना देता है। जिस एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने सिर का ताज पहनाकर सजाया, वही एकनाथ उद्धव ठाकरे के लिए आस्तीन का सांप बनकर निकले। सामने आया है कि एकनाथ शिंदे के घर पर जो भी प्लानिंग चल रही थी, इस बात को लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने सीएम उद्धव ठाकरे को बहुत पहले अलर्ट कर दिया था। 4 दिन पहले इस पर चर्चा के लिए उद्धव ठाकरे ने शिंदे को अपने घर पर भी बुलाया था और इस दौरान एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के सामने रोने भी लगे थे। वो आंखों में आंसू लिए कह रहे थे कि इतनी बड़ी बात कह दी, मैं विद्रोह करूंगा या मैं छोड़कर जाऊंगा, ये हो ही नहीं सकता। मैं तो आपके परिवार के लिए जान देने को तैयार हूँ। अब शिंदे की इन बातों को सुनकर भावुक होकर उद्धव ठाकरे ने विधानसभा परिषद चुनाव का पूरा जिम्मा एकनाथ शिंदे को दे दिया और ये उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती निकली। महाराष्ट्र की सियासत की गहरी समझ रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े की माने तो उद्धव ने शिंदे के हाथ में थाली सजाकर दे दी कि सारे विधायकों को आप इकट्ठा करो और उनकी वोटिंग करवाओ। मगर यहाँ पर शिंदे ने पासा पलट दिया और पूरा गेम ही चेंज हो गया। शिंदे एमएलसी चुनाव के तुरंत बाद सारे विधायकों को लंच के बहाने सूरत के रास्ते गुजरात ले गए और वहां पर असली षड्यंत्र किया गया। अब जो सामने आ रहा है वो ये है कि एकनाथ शिंदे अपनी मर्जी से बीजेपी के पक्ष में नहीं गए हैं। वो 2 साल से उद्धव ठाकरे से खफा थे। एक तो एनसीपी और शरद पवार की मोनोपोली से शिंदे बेहद नाराज थे, क्योंकि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों शरद पवार की पार्टी के कब्जे में है। शिवसेना के मंत्रियों को फंड तक रिलीज नहीं हो पाता। दूसरा जो हैरान करने वाला मुद्दा सामने आ रहा है वो ये है कि 2 साल पहले जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तो उस मामले में उद्धव सरकार के रवैये से भी शिंदे खासे नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं के बजाय शरद पवार से ही सलाह मशवरा कर मीडिया में तरह तरह के बयान दिए थे, जिससे महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना दोनों की छवि पूरे देश में खराब हो गई थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि शिंदे सुशांत की मौत के बाद से अपने सीएम से नाराज थे। सूत्रों की माने तो सुशांत की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार में अंदर खाने फूट पड़ना शुरू हो गई थी और फिर एक के बाद एक मंत्री की ईडी की गिरफ्तारी से तमाम मंत्रियों में डर समा चुका था, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि सत्ता में रहते हुए कितनी चांदी काटी जाती है। मगर जैसे ही ईडी ने महाराष्ट्र में मंत्रियों की गिरफ्तारी करना शुरू किया, तो सभी मंत्री और विधायक जेल जाने के बजाय बागी बनने को तैयार हो गए। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे ही नहीं बल्कि तमाम विधायकों ने पिछले 2.5 साल में खूब कमाकर रखा है और ईडी का जो महाराष्ट्र में प्रकोप है उससे संपत्ति जब्त करवाकर जेल जाने के बजाय जो हो रहा है उसमें ही ज्यादा अच्छा है। इसीलिए एकनाथ शिंदे बीजेपी की जाल में आसानी से फंस गए और अपने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े हो गए। आप और हम पहले भी कई राज्यों में देख चुके हैं कि जो लोग कल तक बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ होते थे, जैसे ही उनके साथ जाते हैं ईडी की फाइल भी बंद हो जाती है और वो साफ सुथरे हो जाते हैं। ये सब सत्ता का बहुत बड़ा खेल है दोस्तों, और यहाँ पर भी कहीं न कहीं ईडी और जेल जाने के डर से विधायक और एकनाथ शिंदे बीजेपी के जाल में आ गए। तो क्या माना जाए, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की कुर्सी को सुशांत की मौत के बाद मिले श्राप ने खा लिया, या ईडी का डर मंत्री और विधायकों को कठपुतली बनाए हुए है और महाराष्ट्र में अब किसकी ताजपोशी होगी? अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिली धमकी की गुत्थी अब तक उलझी हुई है और इस केस पर पुलिस सख्ती से जांच कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले बिश्नोई गैंग के निशाने पर फिल्म मेकर करण जौहर है। बिश्नोई करण जौहर के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका है और ये खुलासा सिद्धू मूसेवाला केस में पकड़े गए आरोपी सौरव कामले
उर्फ महाकाल ने पुणे पुलिस से पूछताछ में किया है। हैरानी की बात यह है कि करण जौहर को निशाने पर लेने की वजह दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि बिश्नोई गैंग ने एक हिट लिस्ट बना रखी है जिसमें सलमान खान की तरह करण जौहर का भी नाम शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट का खुलासा सलमान खान थ्रेड केस में पुणे पुलिस की पूछताछ में खुद सौरभ उर्फ महाकाल ने किया है। सौरभ ने पुणे पुलिस को बताया कि हमारी पूरी गैंग को लगता है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए कहीं न कहीं फिल्म मेकर करण जौहर जिम्मेदार है। करण जौहर ने इस सुशांत को उस हालत में पहुंचाया। हम पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। करण जौहर ने किस तरह सुशांत सिंह राजपूत को प्रताड़ित किया, हमें और हमारी गैंग को सब कुछ पता है। इसीलिए हम फिल्म मेकर करण जौहर को निपटाने की तैयारी में हैं। या हम उससे इतनी मोटी रकम वसूल करेंगे जो कि उसको सड़क पर लाकर रख दे। रिपोर्ट्स की माने तो महाकाल ने पुणे पुलिस को बताया कि जब 14 जून 2020 को हमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर मिली थी, तब से ही हम लगातार उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते थे जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट की माने तो महाकाल ने बताया कि सुशांत हमारी बिरादरी का आदमी था। पद्मावत फिल्म के दौरान हमने सुशांत को बेहद करीब से जाना। वो दिल का बड़ा अच्छा था, उसमें सच बोलने का साहस था। उसकी अचानक हुई मौत ने हमें हिलाकर रख दिया और हमने भी कसम खाई है कि उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। सूत्रों के मुताबिक गैंग के निशाने पर करण जौहर ही नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती भी है। जी हाँ, वही रिया चक्रवर्ती जो खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड कहती रही है। रिपोर्ट्स की माने तो गैंग की प्लानिंग है कि करण जौहर और रिया चक्रवर्ती का सिद्धू मूसेवाला जैसा ही हाल किया जाए। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने घर में सुशांत मृत पाए गए थे। उनकी मौत की गुत्थी आज भी अनसुलझी है। 2 साल बाद भी सीबीआई के हाथ खाली हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सुशांत की मौत के बाद करण जौहर सबसे ज्यादा लोगों के निशाने पर रहे थे। ऐसे में कयास भी लगाए जाने लगे थे कि बॉलीवुड में गुटबाजी और नेपोटिज्म की वजह से सुशांत परेशान हो गए थे। कहा तो ये भी गया था कि करण जौहर और आदित्य चोपड़ा ने मिलकर सुशांत को किसी स्टार किड की वजह से बेहद परेशान किया था। ऐसे में अभिनेता ने इन सब से परेशान होकर खुद को खत्म कर लिया। हालांकि अभी तक सीबीआई जांच में इस तरह का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है और पूरी जांच सीबीआई पर अटकी हुई है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनका मर्डर हुआ है। रिपोर्ट की माने तो बिश्नोई गैंग के इस खुलासे के बाद बॉलीवुड में काफी हलचल मच गई है और पुणे पुलिस भी मुंबई पुलिस को इन सब बातों की सूचना दे रही है। बॉलीवुड में पहले ही सलमान खान के पिता को मिले धमकी पत्र को लेकर मुंबई और पुणे की पुलिस काफी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है और काफी अलर्ट भी हो चुकी है और सलमान खान की तो सिक्योरिटी तक बढ़ा दी गई थी। ऐसे में अब करण जौहर और रिया चक्रवर्ती को लेकर जो प्लानिंग सामने आई है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। सुशांत की मौत को 2 साल बीत चुके हैं और आज भी करण जौहर और रिया चक्रवर्ती लोगों के निशाने पर रहते हैं। अब सुशांत के फैंस और समर्थकों की ट्रोलिंग तक तो ठीक है, मगर बिश्नोई गैंग की तरफ से हुए इस खुलासे ने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि करण जौहर को बॉलीवुड का सबसे सफल और सबसे बड़ा फिल्म मेकर माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि करण जौहर के इशारे पर पूरा बॉलीवुड चलता है। ऐसे में अगर इस खुलासे में रत्ती भर भी सच्चाई है तो वाकई में ये बात फिल्म इंडस्ट्री को बेचैन करने के लिए काफी है। वहीं खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि ये बात जानकर जुलमान ने राहत की सांस ली है कि लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में वो अकेला नहीं बल्कि करण जोकर भी है, बल्कि उससे ज्यादा ये जोकर बिश्नोई के निशाने पर है।